वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से क्या ऐसा बोलें कि वो आपको यस कर दे। और ये क्वेश्चन आप मेरे से बहुत बार कमेंट बॉक्स में भी पूछते हो कि सर क्या बोलें ऐसा कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को कि वो हमारी बात सुनने के बाद वो हमें नो ना करे, वो हमें यस कर दे। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादातर लोगों से, ज्यादातर कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से यस सुनने को मिलती है। उनके पास कस्टमर्स की भी कोई कमी नहीं है, उनके पास ज्वाइनिंग्स के लिए भी कोई कमी नहीं है, मतलब लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं। लेकिन वहीं पे आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कस्टमर से कुछ कहते हो तो वो आपको नो कह के चला जाता है। आप प्रोस्पेक्ट से कुछ कहते हो, वो कहता है ओके ठीक है सोचेंगे, और आपसे बाद में ज्वाइन ही नहीं करता। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, खास करके जो नए हैं, तो आपको आज इस वीडियो में इसी चीज का सलूशन मिलने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, जब आप उस वे से कस्टमर से या अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना, तो आपकी ज्वाइनिंग की रेशियो वो भी बहुत बढ़ने वाली है, और आपके कस्टमर्स की यस करने की रेशियो भी बहुत बढ़ने वाली है। यस, आप बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखोगे इन दोनों चीजों में। लेकिन आपको मैं ये यहां पे जरूर बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हो कि हर कोई कस्टमर आपसे यस करे या हर कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ यस करे, तो वो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपको हमेशा ये माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसी वर्डिंग आपको मैं बता दूं कि आपको हर कोई यस करेगा ही करेगा। और अगर कोई भी ट्रेनर आपसे ये कहता भी है कि मैं आपको कोई ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, कुछ ऐसी वर्डिंग बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद ये आपका हर प्रोस्पेक्ट आपको यस करेगा ही करेगा, आपका हर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, तो वो आपको बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। आज तक ऐसी कोई वर्डिंग नहीं बनी है, पर फिर भी इस वीडियो में आपको काफी हद तक इस चीज का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि आपको ये बताऊं कि कस्टमर को क्या बताना है और या प्रोस्पेक्ट को क्या बताना है, पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कस्टमर को आप क्या बताते हो जो आपको नहीं बताना है, किस वे से आप बताते हो जिस वे से आपको नहीं बताना है। देखिए, हर कंपनी अपनी तरफ से अपने प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करती है, और हर कंपनी यही कोशिश करती है कि उसका जो मार्केटिंग प्लान है वो भी बहुत ज्यादा बेटर हो। जब आप कंपनी में ऑलरेडी आ चुके होते हो तो आपको मार्केटिंग प्लान डिटेल में समझना ये बहुत जरूरी होता है, और वहीं पे क्या प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऑब्वियसली आप वो ट्रेनिंग्स भी लेते हो, पर आप जब वो ट्रेनिंग्स लेते हो ना, वो ट्रेनिंग्स लेने के बाद जब आप अपने कस्टमर के सामने बैठते हो या अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हो, तो या तो आप प्रोडक्ट्स की बात करते हो ऑब्वियसली, या आप मार्केटिंग प्लान की बात करते हो, या आप बात करते हो अपने कंपनी प्रोफाइल की। आप डिटेल में बताते हो कि आपकी कंपनी क्या है, आप प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताना शुरू कर देते हो कि क्या क्या फायदे होते हैं उन प्रोडक्ट्स के, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट अगर कोई यूज करता है तो उसको क्या क्या उसमें से मिलता है। और मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि वो इंग्रेडिएंट्स तक भी बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट है। और बहुत सारे लोग, जब मार्केटिंग प्लान की बात आती है ना, अपने फर्स्ट विजिट में ही अपने पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को डिटेल मार्केटिंग प्लान बताना शुरू कर देते हैं, जिसमें यहां तक भी बताते हैं बहुत सारे लोग कि किस लेवल पे कौन सी परसेंटेज मिलेगी और वो कैसे मिलेगी। और मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि यहीं पे आप गलती करते हो, यहीं पे आप गलती करते हो। आप एक चीज याद करके देखो कि जब आपने शुरू किया था, जब आप पहले दिन इस बिजनेस को देखने आए थे, और अगर आपने उस दिन मार्केटिंग प्लान सुना था, तो क्या पहले दिन में सारे का सारा मार्केटिंग प्लान आपको कंप्लीटली समझ आ गया था? अगर तो जिसने आपको प्रेजेंटेशन दी थी वो एक अच्छा लीडर था, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो आपको पहले दिन में पूरे का पूरा मार्केटिंग प्लान समझने पे कभी भी जोर नहीं देगा। क्योंकि मार्केटिंग प्लान आपके लिए शायद अब वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता होगा, लेकिन पहली बार जब कोई भी प्रोस्पेक्ट मार्केटिंग प्लान को सुनता है या डिटेल कंपनी प्रोफाइल को सुनता है ना, तो उसके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, और उसको कहीं ना कहीं ये बोरिंग भी लगता है। और इसी टाइप से आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें भी बहुत लीस्ट लोगों को, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता होगा, ज्यादातर लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब आप ऐसा करते हो ना, आप टिपिकली एक सेल्समैन लगना शुरू हो जाते हो। ऐसे लगता है जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ सेल करना चाहते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये गलती कभी भी नहीं करना कि अपने कस्टमर को कंप्लीट प्रोडक्ट और उसके इंग्रेडिएंट्स तक बताने वाली गलती आप कभी मत करना। और ये भी गलती मत करना कि पहली ही विजिट में, पहले ही डे में आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस की ज्वाइनिंग के लिए आप कंप्लीट मार्केटिंग प्लान बताना शुरू कर रहे हो। यकीन मानो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, शायद 1% तक समझ आएगा, और 1% अगर उसको समझ आएगा तो क्या चांसेस रह जाएंगे कि वो आपके साथ ज्वाइन करे? वो बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करेगा। वो कंफ्यूजन में आपको ये कह के चला जाएगा कि ओके मैं सोच के बताऊंगा। आपने पहली बार में उसको क्या कहना, क्या बताना है? देखो, आपके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं।
आपके मार्केटिंग प्लान में भी बहुत सारे ऑब्वियसली बेनिफिट्स जो है वो उसके लिए है बंदे को। तो आपने पहली चीज तो उसको ये बतानी है कि उसका क्या फायदा होएगा अगर वो आपके प्रोडक्ट्स यूज करेगा, तो उसका क्या फायदा होएगा। आपने सबसे पहले ये चीज बतानी है उसको। लेट्स से आपके पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स आप किसी ऐसे पर्सन को पिच कर रहे हो जो अपना ऑब्वियसली जिसका वेट ज्यादा है, तो आपने सबसे पहले उसको एक चीज ये बतानी है कि ये प्रोडक्ट्स उसका ऑब्वियसली वेट कम करने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद आपने सेकंड चीज उसको ये बतानी है कि अगर उसका वेट लॉस हो गया, अगर उसका वेट कम हो जाता है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, जो कि होना है, तो वेट लॉस होने के बाद उसको वेट लॉस के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। पहली चीज, आपके प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं जी, उसका वेट लॉस कर रहे हैं। अब सेकंड चीज जो आपने उसको बतानी है ना, अगर ये आप उसको बताओगे कि वेट लॉस होने से उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो किस टाइप से महसूस करेगा, वो क्या फील करेगा, वो चीज जब उसको महसूस होएगी ना, तब वो आपको यस करेगा। तब वो आपके लिए जहां से मर्जी पैसे लेके आए आपको पैसे देगा। बात आपकी वहीं पे बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप उसको ये कह सकते हो कि भाई साहब ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके ना आपका वेट जो है वो लॉस होएगा, वो कम हो जाएगा। और वेट लॉस अगर होता है ना, जब आप नॉर्मल वेट पे आ जाओगे, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स ये है कि आप आगे से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होना शुरू हो जाओगे। बहुत से, क्योंकि जब वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ऑब्वियसली बंदे को कहीं ना कहीं अपना एनर्जी लेवल बहुत लो लगता है, तो वो कहेगा यस वो तो है ही है। तो उसको बोलो कि वेट लॉस होने के बाद आपको एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब ये चीज़ उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको ज़रूर पसंद आएगी। उसको ये बोलो कि वेट जब ज़्यादा होता है तो बहुत कम वर्कआउट करने से भी ना बंदे को सांस फूलना शुरू हो जाती है, आप अच्छे से चल नहीं पाते हो, आपको वेट के कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वेट लॉस होने के बाद आप पहले से स्मार्ट दिखना शुरू हो जाते हो, क्योंकि स्लिम हो जाता है बंदा तो पहले से स्मार्ट दिखता है और उसकी सांस वगैरह भी नहीं फूलती, वो बड़े आराम से वर्कआउट कर सकता है। इस टाइप से अगर आप उसको बेनिफिट्स बताओगे कि उसका क्या फायदा होने वाला है पहली चीज, और उस फायदा जब उसको पहुंचेगा उससे वो क्या महसूस करेगा, जब ये दो चीजें आप उसको बताओगे ना, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर ना हैप्पीली आपसे डील करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसी टाइप से जब प्रॉस्पेक्ट, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के साथ आप बैठे हो, तो उसको मार्केटिंग प्लान मत बताओ, उसको ये मत बताओ पहले दिन उसको नहीं समझ आने वाला कि उसको किस लेवल पे क्या परसेंटेज मिलेगी, नेक्स्ट लेवल के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो उसको ये बताओ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जो आप उसको दे रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिल जाती है, वो अडॉप्ट कर लेता है उसको, तो फिर उस अपॉर्चुनिटी से उसकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा, उसकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो। आप उसको ये बताओ कि अगर आप इस, फॉर एग्जांपल आप उसको ये बता सकते हो कि इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है, और जब एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो उससे वो क्या क्या कर सकता है, वो अच्छी सेविंग्स कर सकता है, अपना लाइफस्टाइल और इंप्रूव कर सकता है। इसी टाइप से अगर इस अपॉर्चुनिटी में आता है तो अपना जो फ्री टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, बजाय कि उसको वेस्ट करे। और इसी टाइप से अगर वो सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर जाता है तो आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकता है। और पैसिव इनकम को एंजॉय करने का मतलब ये है कि सारा दिन काम नहीं भी करेगा ना, तब भी इनकम आती रहेगी। इस टाइप से बहुत सारे बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स से उसकी जिंदगी में क्या डिफरेंस आएगा, वो क्या फील करेगा, ये जब आप उसको बताओगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को आज तक ये चीज सिखाई है और बहुत सारे लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ है। इनफैक्ट मुझे खुद इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज आप इस टाइप से बताना शुरू करो, आपकी कन्वर्जन रेशियो, चाहे वो कस्टमर्स के तौर पर है चाहे वो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के तौर पर है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बताया गया टिप ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनी सारी टीम के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।